दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रेमचंद जी का लेखक परिचय देखने वाले हैं। एमपी बोर्ड में बात करें तो एमपी बोर्ड में कक्षा 11वीं के हिंदी के पेपर में लेखक परिचय में क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। प्रेमचंद का लेखक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। दो रचनाएं, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान। लेखक परिचय 3 नंबर का आता है और कवि परिचय भी 3 नंबर का आता है। ओके, तो अभी क्या है, जो प्रेमचंद है वो लेखक परिचय में आपसे पूछा जाएगा। वीडियो देखने के बाद 3 नंबर आप पक्का कर लेंगे, क्योंकि कक्षा 11वीं के हिंदी के पेपर में ये क्या है आपका हमेशा पूछा जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं। दो रचनाएं में आपकी कौन कौन सी रचनाएं? गबन, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि। यहाँ तो मैंने आपको 5 रचनाएं दे दी, पेपर में केवल आपका 2 लिख देंगे, काम चल जाएगा, लेकिन कम से कम आपको क्या है 3 से 4 याद करके रखिएगा। ओके, तो गबन, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि, ये क्या है पॉपुलर रचनाएं हैं प्रेमचंद जी की। अब देख लेते हैं भाषा, शैली, साहित्य में स्थान। 3 नंबर क्वेश्चन होता है तो 2 रचनाएं लिखेंगे 1 नंबर, भाषा शैली के 1 नंबर, साहित्य में स्थान के 1 नंबर, इस प्रकार से रहता है। हम देख लेते हैं भाषा और शैली के। बस आपको क्या है 3-3 लाइन में आपको बता देना, 3 लाइन में आपको भाषा, 3 से लाइन में आपको क्या शैली बतानी है। तो प्रेमचंद जी की भाषा के 2 रूप हैं। एक रूप तो जिसमें संस्कृत के सत्सम शब्दों का उसकी प्रधानता है। ओके, जैसे तर्क ने भ्रम को पुष्ट कर दिया, एग्जाम्पल के साथ समझाया जा रहा है। आपने ये पढ़ा होगा नमक का दुर्गा में ये लाइन आती है, तो एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा हम बताया जा रहा है कि 2 रूप है प्रेमचंद की भाषा के। एक तो रूप है कि जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्द की प्रधानता है, जैसे तर्क ने भ्रम को पुष्ट कर दिया। दूसरा रूप है जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे पीर का मजार, फुर्सत, रोजनामचे। प्रेमचंद की भाषा चुलबुली, मुहावरे, कहावतों का प्रयोग है। ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रेमचंद जी की भाषा के 2 रूप हैं। एक रूप तो है संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता, दूसरा उनका जो रूप है उसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग है। बस एग्जाम्पल लिखने की आप जरूरत नहीं है। ओके, बस फिर आप यहाँ बता सकते हैं कि प्रेमचंद की भाषा चुलबुली है और क्या है मुहावरे और कहावतों का प्रयोग किया गया है। सिंपल है, आगे देख सकते हैं। शैली देख लेते हैं। शैली आपको किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि शैली का लिखने का ये जो मैं आपको तरीका दिया है ये सबसे अच्छा तरीका है। तुरंत आपको टीचर यहाँ नंबर दे देगा। ओके, सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन नहीं होगा तो मैं भी आपको इजी लैंग्वेज भी बता दूंगा। तो एक तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसा दिया है। प्रेमचंद बेजोड़ शैली के रचयिता थे। पहले उन्होंने वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, हास्य व्यंग्यात्मक शैली। देखिए शैली के लिखने के कई रूप होते हैं। जो लेखक शैली लिखता है वो टॉपिक के अनुसार लिखता है। वर्णनात्मक शैली किसी भी टॉपिक का वर्णन करने के लिए, घटना या पात्रों का वर्णन करने के लिए, चरित्र चित्रण का वर्णन करने के लिए वर्णनात्मक शैली का प्रयोग होता है। विवेचनात्मक शैली जो गंभीर विचारों को व्यक्त करने के लिए आपका विवेचनात्मक शैली का प्रयोग होता है। फिर मनोवैज्ञानिक शैली इस प्रकार से दी है, हास्य व्यंग्यात्मक शैली। तो हर आप शैली के आगे 1-2 पॉइंट इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसा दिया है। अब अगर आपसे ये नहीं हो रहा, कठिन आपको लग रहा है, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कैसा करना है। शैली में आपको बता देना है कि प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, हास्य व्यंग्यात्मक शैली इत्यादि शैलियों का प्रयोग किया है। मतलब अंदर का लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल नाम आप बता दीजिए शैलियों के तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपसे हो सकता है तो आप क्या है अंदर की एक लाइन डिटेल भी लिख सकते हैं। फिर आपका रेस्ट रहता है साहित्य में स्थान। तो प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में युगांतकारी परिवर्तन किया है। उनका साहित्य देशभक्ति और समाज के आगे मिसाल दिखाती हुई सच्चाई है। आपके साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर। ये लाइन तो आपको याद करके रखना है। आपके साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर है। क्योंकि आप क्या है हर लेखक परिचय में आप क्या है सेट, मतलब लेखक परिचय में आप सेट कर सकते हैं साहित्य में स्थान में। सिंपल आपका दिया हुआ है, इसी बार से आपको लिखना है। शैली अगर डिफिकल्ट लगे तो केवल नाम आपको लिख देना है, आपका शैली का हो जाएगा। तो तैयार करके रखिएगा। 3 नंबर के लिए आपका कक्षा 11वीं हिंदी के पेपर की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कंप्लीट हो जाता है। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।